हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 ज्योग्राफी यानी भूगोल के ऊपर आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपका प्री बोर्ड एग्जाम भी है, थोड़े दिन बाद आपके बोर्ड एग्जाम भी है, तो आज आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। इन क्वेश्चंस को अगर आपने पक्का कर लिया तो आप ये मान के चलिए, चाहे आपका प्री बोर्ड एग्जाम हो चाहे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम हो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। आपको पैटर्न समझा दूंगा, कैसे कैसे कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, निशान लगा लेना अपने, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा लास्ट में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी मीडियम ही होंगे आई थिंक सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकारों में से कौन सा प्रकार कृतक दहन कृषि का प्रकार है। तो यहाँ पर कृषि के प्रकार दे रखे। देखिए अब कृषि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तुम कहोगे भाई हमें पता है, चैप्टर भी है, ठीक है, कृषि टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब करना क्या है। कृषि के आप देखो कि पिछले 2-4 सालों में कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही आएंगे, ठीक है। ये तो मुझे पता कि भाई बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने तो नाम बोल दिया भाई कृषि, लेकिन पढ़ना तो हमें है। हम क्या क्या पढ़ें भाई, तुम वो पढ़ो ना जो पूछा जाता है, वो क्वेश्चंस देखो। अब जैसे कि मैं यहाँ पर 2-4 क्वेश्चन लिख भी दूंगा तुम्हें, बड़े क्वेश्चन भी, ठीक है। ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आदिकालीन निर्वाह कृषि। ये जो है कौन सा कृतक दहन कृषि का प्रकार है, ये पूछा गया था, तो ये हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो भाई बता देना, समझ गए। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग ऊर्जा स्रोत के समीप लगाया जाता है। यानी कि यहाँ पर उद्योगों की चर्चा हो रही है, ठीक है। जो आपकी फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, इंग्लिश में बात करें, उनकी चर्चा हो रही है। तो कौन सा उद्योग कह रहा है कि ऊर्जा के समीप, तो इसमें हो जाएगा एल्यूमिनियम उद्योग, समझ गए। क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम के यहाँ पर जो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फिर वो सोलर पैनल्स वगैरह हो गए, उनमें भी यूज होती हैं ये चीज़ें, तो इसमें एल्यूमिनियम उद्योग हो जाएगा, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। अब मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा किस पैटर्न पे आएंगे। देखना कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो पैटर्न वाला है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि भाई नहीं आएंगे, इसमें दे रखे हैं लेकिन आपके नहीं आएंगे। कुछ क्वेश्चन है जो सेम टू सेम आएंगे, कुछ क्वेश्चन है जिनका पैटर्न मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, संसार के अधिकांश महान पतन निम्न में से किस वर्ग में वर्गीकृत किए गए हैं। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा बताओ इसका कमेंट करके। आप लोगों को बताना है इसका आंसर। ये एक नया सा क्वेश्चन मिला है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, थर्ड वाले का, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब ये देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय जनसंख्या अनुपात सर्वाधिक है। अब ये क्वेश्चन है, इसका पैटर्न पकड़ लो। एक ऐसा क्वेश्चन पक्का है तुम्हारे प्री बोर्ड में भी, बोर्ड में भी पक्का आएगा जनगणना का, ठीक है। 2011 की जनगणना से कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, सबसे छोटा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है, कहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ की कम है, तो ये आपको पैटर्न पकड़ने हैं ऐसे। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोवा। इसके अलावा हम आगे चलें, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौम जल उद्योग 1% इसके कुल भौम जल संभव से ज़्यादा है, समझ गए। तो ये जो है आपके जल वाला जो है उसके बारे में पूछ रखा है, तो इसमें हो जाएगा तमिलनाडु। ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक है। जो इंपॉर्टेंट होंगे उनके ऊपर मैं आपको अलग से ही जोर देके बताऊंगा। ये देखो भाई, निम्न में से कौन सा संचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का प्रमुख प्रकार है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, मृदा लवणता। इसके बाद हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है, मैं सच बता रहा हूँ, तो इसका भी कमेंट तुम्हें करना है आंसर कि क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बार आया है। मैं चाहता हूँ तुम इसका आंसर ढूंढो, या फिर तुम्हें पता है तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, तुम खुद ढूंढोगे, ताकि भाई तुम पढ़ो थोड़ा सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इतना बता रहा हूँ बस। हो सकता है प्री बोर्ड में नहीं तो बोर्ड में। कोलकाता पतन कौन सी नदी पर स्थित है, कोलकाता पोर्ट के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके आ सकते, कोई भी पूछा सकता है, मुंबई का, कोलकाता का, कहीं का भी, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। हुगली नदी हो जाएगा। इस अगला देखिए, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ गया है, तो उड़ीसा है शायद। फिर जो है बांध, इंदिरा गांधी नहर, बांध, इनके बारे में क्वेश्चन देख सकते हो। तो आपको पैटर्न पकड़ना है, मैं आपको टॉपिक्स अभी बताऊंगा इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको पक्का कर लेना है। लेकिन इस पेपर में से क्या क्या डायरेक्ट आ सकता है पहले वो देख लो। 11वां है, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों अपेक्षा श्रम सहभागिता उच्च क्यों है। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए,
आपकी जो है श्रम सहभागिता का क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन सेम टू सेम ऐसा आए ये जरूरी नहीं है। लेकिन इसके और में जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है और सेम टू सेम आ सकता है। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं, ठीक है, तो ऊर्जा के स्रोत पक्का कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ सकता है। अगला है विश्व में विरल जनसंख्या घनत्व वाले 3 क्षेत्रों के नाम बताइए। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाते हैं। जल परिवहन के क्या लाभ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जल परिवहन, सड़क परिवहन, ऐसे जो है 1-2 क्वेश्चन आपके पक्का आएंगे और बड़े क्वेश्चन आएंगे 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का, तो पक्का कर लो। जल परिवहन, सड़क परिवहन, जो भी आपके सिलेबस में जितना भी है उसको आप लोग पक्का कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बंजर भूमि कृषि योग्य भूमि में अंतर स्पष्ट करे, कई बार आ जाता है, इतना वो नहीं है। कृषि के कौन कौन से क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूंगा। नगरीय बस्तियों की 2 विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, मैं कहता हूं हर बार ही आता है, बल्कि क्योंकि चैप्टर ही मतलब तुम्हारी सब्जेक्ट ही क्या है, भूगोल, ठीक है, और तुम क्या हो, मानव, तो मानव भूगोल तुम्हारे से जुड़ा हुआ है, यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। जो अब कहा जा रहा है ना भाई एप्लीकेशन बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे, तो ये उसका प्रकार है, तो इसको आपको पक्का करना हो। अगला है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। इंदिरा गांधी नहर सतत पोषणीय विकास, ये वाला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको आपको पक्का करना है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे। ये छोड़ो, हाँ ये देखो, मानव का प्राकृतिकरण क्या है, ठीक है, थोड़ा सा भाई हिंदी कमजोर है, देख लेना। इसके अलावा भारत में जल संसाधनों में तेजी से कमी आ रही है, इसके उत्तरदायी कारक, तो जल संसाधन, ठीक है, या फिर जल परिवहन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। जल परिवहन के बारे में पढ़ लेना, जल संसाधन पक्का कर लेना। बस्ती के बारे में क्वेश्चन है, इतना वो नहीं है। हाँ ये देखिए, भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन के महत्व की विवेचना कीजिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। पिछली बार मुझे याद है ये क्वेश्चन आया था शायद, लेकिन थोड़ा घुमा फिरा के आ गया था। कैसे आ गया था, सड़क परिवहन भारत की आर्थिक विकास में कैसे अपनी भूमिका निभाता है, समझाओ। अब स्टूडेंट हो गए कंफ्यूज। अब देखो मैंने जो बोला और यहाँ लिखा है उसमें अंतर है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। भारत ना, सड़क परिवहन भारत के विकास में कैसे अपनी भूमिका निभाता है। बच्चे सोच रहे भाई ये कहाँ से आ गया, अरे यही तो क्वेश्चन है, भारत के आर्थिक विकास में सड़क परिवहन का महत्व, तो घुमा फिरा के आ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस यही रहेंगे, तो ये पक्का करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मानव विकास की अवधारणा के अंदर सतत पोषणीय विकास फिर से आ गया, ठीक है, ये छोड़ो। हाँ ये देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड में आ सकता है भाई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लेना। वायु प्रदूषण, ठीक है, जो प्रदूषण है उसके बारे में भी एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब वो कौन सा आता है ये तो भाई मुझे भी नहीं पता, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तुम्हें धोखे में नहीं रखूंगा, क्वेश्चंस किसी को नहीं पता होते, लेकिन ये पता होता है कि इस पैटर्न पे आएंगे, ये चीजें आएंगी। हाँ ये कई बार पता चल जाता है कि भाई टीचर्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो वो जो है एक अलग बात है, लेकिन इतना एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता कि भाई जैसे प्रदूषण है, इतना एक्यूरेट तो वही बता पाएगा जिसने पेपर बनाया है कि कौन सा दिया है, वायु प्रदूषण दिया है, जल प्रदूषण दिया है, ध्वनि प्रदूषण दिया है, कौन सा दिया है, लेकिन ये बता सकते हैं सब कि प्रदूषण का क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। फिर भी यहाँ पर अगर हम देखें पिछला पैटर्न, तो वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया, ये दोनों के दोनों पक्के आपको कर लेने। अगला जो है भारत में जनसंख्या वृद्धि, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जनसंख्या के क्वेश्चन 2 छोटे 1 बड़ा, पक्का लिख लो, ये बात चाहिए लिख लो, देख लेना पेपर दे के आओ तब। 1 बड़ा क्वेश्चन 2 MCQ क्वेश्चन पक्का आएंगे। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, ठीक है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाँ चावल की कृषि वाला भी देख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ गया। भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन, पेट्रोलियम के ऊपर एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है, कोयला पेट्रोल, ये पक्का कर लेना। मानचित्र में देखो आपको ऐसे पूछा जाता है, खेतड़ी, खेतड़ी में पता है आपको तांबा होता है, ठीक है। इसके अलावा सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, कॉफ़ी उत्पादक राज्य, चाय उत्पादक राज्य हो जाएगा, बंदरगाह पूछ लेंगे 1-2, तो इस प्रकार से आएगा। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखा देता हूँ और कुछ क्वेश्चंस भी स्क्रीन पे दिखाई देंगे, इनको आपको पक्का कर लेना है भाई, ठीक है, इनको आपको पक्का कर लेना है। कुछ क्वेश्चंस है भाई, सॉल्यूशन तुम्हारे पास यार गाइड हैं, सैम्पल पेपर हैं, किताबें कर लोगे, क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, तुम्हारी हेल्प पक्का हो जाएगी इनसे। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इनको आपको पक्का कर लेना है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बताना, ये पहले बता रहा हूँ।
छोटा सा भी कुछ दिख जाए ना, जैसे तुम्हें दिख गया जनसंख्या, तो जनसंख्या के बारे में लिख दो यार थोड़ा बहुत, ठीक है। तुम्हें दिख गया चावल की कृषि, तो चावल खाते हो सारा दिन, चावल के बारे में पता भी होगा, थोड़ा बहुत लिख दो। एक तुम खाली ही छोड़ के आ जाओ तो यार वो तो गलत है, ठीक है। तो आराम से तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो अभी प्री बोर्ड है भाई, बोर्ड आएंगे तब देखना, तुम्हें जो है PDF दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इंपॉर्टेंट इक्वेशन की लिस्ट दे देंगे पूरी। तो ये जो है कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी दिखा दिए हैं मैंने आपको, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है वो भी मैं दिखा रहा हूँ। इनसे ही जो है, अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक तुम देख रहे हो और ये चीज़ें जो बताई है वैसे तुमने अगर तैयारी कर ली, थोड़ी तबीयत डाउन है तो इसलिए थोड़ा जो है गला खराब है, आवाज़ वैसे हो रही है, तो अगर तुमने ये सारी चीज़ें कर ली ना भाई, तो तुम्हारे अच्छे नंबर पक्का हैं। सो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।